पाजी रुपया, महावीर जी शर्मा, बनवारी लाल जी थोरी, जसवंत जी मेड़ा, ओम प्रकाश कलवाणिया, महावीर गुदारा, सुनील जी बेनीवाल, महावीर डोकिया, नरेश कुमार डीलर, उपस्थित नौजवान साथियों, किसान साथियों, माता और बहनों, साथी रोहतास सोलंकी तहसील, महासचिव अखिल भारतीय किसान सभा और मेरे साथ आए तमाम साथी, राधेश्याम सरपंच प्रतिनिधि, हिनाड़, आप सब साथियों का स्वागत। साथियों, आपने मुझे साफा पहना करके, राजस्थान की पाग और पगड़ी पहना करके स्वागत करा, इस बात के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और शौकत सिंह मेमोरियल किसान भवन के लिए आपने मदद करी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। कामरेड शौकत सिंह मेमोरियल किसान भवन भादरा में बन रहा है। मुझे याद है 2010 में हमने जगह ली थी, 12 में मेरे पर हमला होने के बाद हमने उसकी नींव लगाई, पर 13 में इलेक्शन आ गया, फिर उसके बाद नोटबंदी वगैरह वगैरह कई रोड़े हो गए, भवन नहीं बना था। कई लोग चर्चा करते हैं, बोले साहब भवन नहीं बना। खैर उनको बनाने की चिंता नहीं थी, वो तो मेरे पर तंज कसते थे, मुझे पता। पर हमने अब की बार नगर पालिका में आवेदन करा कि साहब आप हमें जगह दीजिए। वो जगह हमने जो 10 में ली थी वो 30 बाई 60 की जगह थी। क्या कुछ जगह तो ढंग से ऑफिसों के नजदीक हो, ताकि हम जनता की बात, किसान की बात करने के लिए जब भी किसान भवन कोई आदमी आए तो हमारा आदमी दफ्तरों में साथ जाए, बात समझ में आए। नगर पालिका के चेयरमैन हाजन बैतुल बानो ने हमारा मान रखा और हमें किसान भवन के लिए जगह दी। उस जगह में हमने नींव लगाई। आज 2 मंजिला भवन बन रहा है और भवन में गांव गांव से मदद आई, लोगों ने खुद जाकर के मदद करी। मैं कर तहसील का और तहसील के बाहर भी कई लोगों ने मदद करी, मैं उनका धन्यवाद करना चाहता हूं। सही बात है, काम का इतना बड़ा प्रेशर है मेरे पर। मैं तो मदद मांगने एक दिन शहर में गया था डब्बा लेके, एक घंटा एक दिन 90,000 रुपए लोगों ने डब्बे में डाले और ये कहा एमएलए साहब इस बहाने से चलो मुलाकात हो। ये मदद और ये किसान भवन इसलिए बन रहे हैं कि जब भी किसान पर संकट आएगा, किसान की बात होगी। मैं आज कह रहा हूं नौजवान साथियों, हम रहे ना रहे, उस किसान भवन की इबारत हमने ऐसी लिखी है, हमेशा किसानों की बात वहां से होगी। किसान राजनीति से अलग नहीं हो सकता। अगर कोई आदमी आकर के माइक में आपको ये कहे कि साहब हम तो राजनीति नहीं करते, किसान की बात करते, मैं कहता हूं उससे झूठा कोई आदमी नहीं हो सकता जो राजनीति की बात ना करे, किसान की बात नहीं करे। किसान के अखाड़े कौन तय करता? राजनीति तय करती है। किसान की नहर कौन तय करता? राजनीति तय करती है। राजनीति तय करती है किसान का बेटा पढ़ेगा कैसे, उसको रोजगार कैसे मिलेगा। राजनीति तय करती है कि उसका जीवन यापन किसान का कैसे होगा। एकदम झूठी बात है अगर कोई आदमी ये कहे कि मैं राजनीति नहीं कर रहा। मैं कह रहा हूं किसान भवन कामरेड शौकत सिंह की उस इबारत पर हमने लिखा, जो शौकत सिंह अपने बहुत बड़े रियासत का आदमी था, जिसने अपने खाते से 75 बीघा जमीन बेच करके नारी की राजनीति करी, 4 बार एमएलए बना और 1 बार एमपी बना। लोग कहते हैं कि साहब एमएलए बन गए, मैंने खुद झेला ये बात। बोले एमएलए जीत गए, अब किस बात की कमी है? बिल्कुल कमी नहीं। धूप में लोग खड़े, मैं धूप में खड़ा हूं, लोग मेरे साथ खड़े, कोई कमी नहीं इस बात की। लेकिन ये कतई सच्चाई नहीं हो सकती कि हर एमएलए गड़बड़ कर दे और हर एमएलए खोट कर दे, ये कतई नहीं हो सकती। ये दुनिया आज भी किसी न किसी दीन धर्म पर खड़ी हुई है, ये दुनिया आज भी कोई सच्चाई पर खड़ी हुई है, ये दुनिया आज भी ईमानदारी पर खड़ी हुई है। हो सकता है बहुत सारे लोग गड़बड़ करते हो, लेकिन हमने ईमानदारी पूर्वक ये अलग स्थिति पैदा करी है कि तहसील में किस टाइप की राजनीति करी जाए। एमएलए बनने के बाद ये तय करा कि राजनीति किस टाइप की हो। हमने एमएलए बनने के बाद ये तय करा काम की बात करेंगे, काम की राजनीति करेंगे, सड़क बनाएंगे, खाड़े बनाएंगे। 84 करोड़ बजट आया 2021 में, खाड़े बन रहे, मैं रोजाना उद्घाटन कर रहा हूं, आप देख रहे हैं सोशल मीडिया के। मैंने तय करा किसान की बात जायज है, बिना नफा नुकसान देखे बातों को पूरा करा। आपके गांव का तक का मसला था,
बोले साहब कोई नहीं सुनता, 15 साल हो गए। मैं कहा हम सुनेंगे, समाधान कर दें, किसान की बात सुने। हो सकता है कि एक आदमी को नुकसान हो मेरे काम से, लेकिन चक के लोगों को फायदा हुआ। अगर एक आदमी का नुकसान हो पूरे चक को फायदा हो, वो आदमी चाहे मेरा अपना ही हो, लेकिन मेरा अपने तो सारे लोग, वो अपना एक मानेगा नहीं। अगर मैं कह दूं कि साहब मेरे काम से किसी को व्यक्तिगत नुकसान हुआ, हो ही नहीं सकता। दूरदृष्टि हमने ऐसी रखी है, लोगों को फायदे हुए। शिकरोड़ी के छोरे आगे बोले साहब हम खेलेंगे कहां? अरे मैं तो शिकरोड़ी में कॉलेज बन रहा भाई, तुम कह रहे हो खेलोगे कहां? आने वाले दिनों में ये स्थिति होगी, लोग सुबह की मॉर्निंग वॉक करने जाते हैं बाइक लेकर के, फिर पार्क में घूमते आते हैं। भाई खेलने की बात आपकी सही है, आपके पास जगह थोड़ी है, लेकिन मेरे को इस डुगरा, इस कर्णपुरा रोड पर ITI कॉलेज खोलना, उसके लिए जगह शिकरोड़ी थी। मैंने छोरों से माफी मांगी, कॉलेज तो बनेगा, शिकरोड़ी बनाओ, कॉलेज बन रहा। ये काल परसों को चर्चा कर रहा था कि जोगीवाड़ा से 100 बीघा जमीन ले ली। अरे मैंने थोड़ी ले ली जमीन एग्रीकल्चर कॉलेज के लिए। धन्यवाद है जोगीवाड़ा के बटकों को, 100 किला जमीन उन्होंने संस्था के नाम से रखी हुई, एग्रीकल्चर कॉलेज के नाम से ले ली। नौजवानों आपके पास आज तो राजकीय महाविद्यालय, एग्रीकल्चर महाविद्यालय का बोर्ड लगा है जोगीवाड़ा में। आने वाले समय में ये विश्वविद्यालय बनेगा और रिसर्च सेंटर बनेगा। आप देखते ये देखोगे कि एक दिन बलवान यहां क्या क्या गया। हमने काम करे दूरदृष्टि के साथ। मैं जब कॉलेज मांग रहा था तो फिर मेरा रह गया नर्सिंग कॉलेज, ITI कॉलेज हो गया, भादरा में गवर्नमेंट कॉलेज हो गया, एग्रीकल्चर कॉलेज हो गया। एग्रीकल्चर कॉलेज के महज 30 किलोमीटर दूर HUE है, हरियाणा की विश्वविद्यालय है। उस विश्वविद्यालय का सीधा अटैचमेंट हमारे इस कॉलेज से होगा, रिसर्च में फायदा होगा। उसके बाद मेरे सबसे बड़ी मांग बच गई, जो मेरी खुद ने जनरेट करी हुई थी, कि नर्सिंग कॉलेज। जब नर्सिंग कॉलेज मांगने गया तो सरकार ने कहा नर्सिंग कॉलेज वहां देते हैं जहां 100 बेड का हॉस्पिटल हो। तो भादरा में तो 30 बेड का हॉस्पिटल, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र भादरा, मैंने इसको उप जिला अस्पताल बनाया। अब की बार वोट और गिर दूंगा, मैंने MLA बना दूंगा तो नर्सिंग कॉलेज खोल लूंगा, जगह आज ही बता दूं, डाबड़ी खोल लूंगा। આપણો प्रोग्राम वो है, गांव में पीने पानी की व्यवस्था वो है। सिर्फ भाषण दिया को नहीं हो, बजट ले आया हुए गांव में काम चल रहे हैं, डिम्मा चल रहे हैं, कोई दौरा ही नहीं, कोई दौरा तो नहीं भाई, डिम्मा चल रहे हैं। एक ठेकेदार 5 टेंडर ले लिया, वो ठेका पीछा हुई, एक पीछो कमानो चाहे, देखो टाइम भी एक्सटेंड हो जाए। बीच में यूक्रेन युद्ध आ गया, उनको भारी महंगो गयो बीच में गुच्ची खा गया। लेकिन मैंने एक चीज तय करी, क्वालिटी के साथ समझौता ना हो। आप जाओगे 2 जने गांव के और एक नक्शा मंगा लेना इस JN से, और फिर पूछना कि ऊपर सीरिया कितने MM का। अगर ऊपर का सरिया इतना सा ही कम पा जाए, मेरे को नीचे जगह बिठा देना, मैं तो चढ़ा नहीं हूं उस पर, लेकिन ये मेरा नियंत्रण है। रामगढ़िया उसकी मराना की डिग्गी टूट गई, पंदे में क्या हुआ, चादर लगी है घटिया, ठेकेदार आया नहीं, मुनीम ने कार्रवाई ठोक दी, चादर घटिया लगा दी और ईंट बिछा के, बोरे बिछा के ऊपर गुरलिया गिर दिया, बेड बन गया। मेरे पास आए लोगों के फोन, बोले MLA साहब बेड कैसे बनता है? मैं तो मौके पर आके देखेंगे। गया, मुझे कमी मिली, मैंने कहा अभी पढ़ो, मैंने 20 गड्ढे करवा दिए। ठेकेदार बुढ़ा आदमी, वो बोले मैं MLA को क्या गिनूं, सामान उठा के भाग गया। मैंने पूछा अय्यन से काम कहां है? बोले जी ठेकेदार तो चला गया, बोले मेरा ये कर दिया वो कर दिया। 3 महीने बाद सारे काम बंद कर दिए। मैंने एक चिट्ठी लिखी सरकार, ठेकेदार वापस आया, सिफारिश कर। मैंने कहा एक बात समझ ले, मैं नंबर बनाने के लिए काम कर ही नहीं रहा यार, मैं काम के लिए काम कर रहा हूं। तो 4 महीने बाद गया, करेगा इतना क्वालिटी से करेगा, बेड फाड़। बोले इस बेड के ऊपर मैं चादर बिछा के दोबारा बेड लगा दूं, यही तो लड़ाई है। पाड़ दे, पड़ा के दोबारा लगा। मैं कहा तो बढ़िया बात,
बड़िया गले सर उंदरो टिप गयो खल्लो लिया बड़ियों गैल गैल फिरे छोरो आलसी अरे बोले बापू उंदरा ही तो है बोले बावड़ी भूसी आज उंदरा टिपे राह बने नहीं तेरे काठी टिपे गाड़ा कर अपनी तो दुकान ही गिर देगा राह कौन पड़ी दियो कोशिश आती मैं कोशिश आती है लोगों सुनू सुबह लेके शाम तक सुने मेरी नजर में मेरो मतदाता जब मेरी कॉन्स्टिट्यूशन को बच्चों भी आगे बनाते हो तो हमारी मांग मैं मेरी पूरी करने को प्रयास करें शुक्ला मास्टर हॉस्पिटल में डॉक्टर कॉलेज सड़क स्वास्थ्य फसल बीमा खाड़े नाड़े इस पर हमने बेहतर पेयजल इस पर हमने बेहतर काम करने का प्रयास करा। उसके अलावा मैंने लोगों को सुना है और बिना रोक टोक के बिना लाग लपेट के सबसे पुराना कॉमरेड है आपके गांव में दुष्मंत पंथ। किसी आदमी को इस बात की नौबत नहीं कि दुष्मंत के पास जाएंगे तो ही बलवान दुनिया बात सुने। कॉमरेड साहब सागर चला गया तो ठीक सीधो रामगिरी एक आदमी आ गया कह दियो तुम्हारो काम है उड़जियो तपदा करियो नहीं उड़जियो तो कतई कुणी ने गुड़ लगाए को निकाल लियो आगे को नहीं पार को पड़े तो मैंने बहुत सारे साथिया शुरू के 1-2 साल में आगे तू खड़े उत्तर दे दे मैं किधर चक्कर कटा के 5,000 फिर उत्तर दिया 2,000 रुपया अपने मंगल ला जाओ तेल वाला रुपये तो अपने लिखे गो अपने मंगल ला जाओ सामने गलत बात हो मुंह पर कई टेम है भाई गैल गैल फिर ने अरे 8 बजे को टेम दे दो कि मौसम खराब हो कि लोग आ बढ़िया हूं गया आयो मन लेट हो गयो झूठा गेड़ा कटाऊं कि पूरा हूं फिर बदलनी तो ही मैंने रिवाज ही तो बदलनी आज तो क्या कह तो वोट लिया आके हम लोगों वोट दिया रिवाज ही तो बदली है। लोग क्या करता एमएलए फोन कौन से तुरते चले मैंने लोग शाम ने न्यू के हेलो विधायक जी बोलोगे मैं क्या बोल लू बलवान बोल रहे कि हाँ बोल लू 2 मिनट बात करिए ना बलवान तो कौन बोल रहे अरे मैं 4.5 साल हो रहे सुन लो थार तुरते समझने को नहीं आप बोल रहे बोले यार धीमो अब 4 दिन की बैटरी पीड़ी और आज सामने आदमी जोश में क्या बोल सके यार फिर भी मैं 5-4 रोज का खिलाऊं मैं यहां सोचू कोई बावड़ा के चक्कर में कहीं नाश हो गया फोन बंद तो क्या नहीं करता भाई मैं आप कोशिश करती हूं हर गांव में ग्राम सेवा सहकारी समिति नहीं बनाई। एक साथी नाराज हो गए मैंने पूछो को कई काम इस समय भाई मैं पहली पूछ ले नहीं करण को दिन करण को दे लो मैं एग्रीकल्चर कॉलेज को घोषणा कर दी तो क्या लगी मैं कह 2 कमन आदमी है हमारा खोल मैं क्या यार जबान दे दी करण पर फिर कस्तूरबा आवासीय विद्यालय देके बुलाया और फिर बाद में तो बने कई बात खुले 1.5 साल बाद तू सोचिए नाम क्या ले लियो मैं क्या जगह है 100 बीघा फिर हरियाणा यूनिवर्सिटी के कृषि विश्वविद्यालय के नजदीक है डेवलप होगा क्या जगह मन आने वाले 10 साल बाद को भविष्य दिखे एग्रीकल्चर